मैक्स फेर्डिनांड शेलर की मौत के वक्त वो अपने समय के सबसे मशहूर जर्मन विचारकों और सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले दार्शनिकों में से एक। 20वीं सदी की शुरुआत में जब फिनोमेनोलॉजी का विकास हो रहा था, तब उन्होंने कई नए रास्ते खोले और इस दिशा के शुरुआती विचारकों में सबसे ज्यादा रचनात्मक माने गए। लेकिन जितनी पहचान उन्हें पहले मिली थी, आज उनकी सोच और काम को उतना ध्यान नहीं मिल रहा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि नाजी शासन के समय उनके कामों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वो यहूदी परिवार से थे और फासिज्म और नाजी सोच के खिलाफ खुलकर बोलते थे। फिर भी उनका काम आज भी दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ा और अनुवाद किया जा रहा है, जो उनके सोच की गहराई और खासियत को दिखाता है। मैक्स शेलर का जन्म 22 अगस्त को म्यूनिख में हुआ था। उनका परिवार एक इज्जतदार और पारंपरिक यहूदी परिवार था। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन छोटी उम्र में ही उन्होंने दर्शन में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी, खासकर फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों में। तब वो खुद को सोशल डेमोक्रेट और जोश से भरे मार्क्सवादी मानते थे। 1894 की पतझड़ में उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक साल बाद बर्लिन चले गए। वहां उन्होंने मेडिसिन के लिए नाम तो लिखा था, लेकिन पढ़ाई ज्यादातर दर्शन और समाज शास्त्र की। वहां उन्होंने सबसे ज्यादा विल्हेल्म डिल्थी और जॉर्ज सिमेल के लेक्चर सुने। बर्लिन के बाद 1896 में वो जेना चले गए ताकि रुडोल्फ यूकन की देखरेख में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। यूकन उस दौर के बहुत नामी दार्शनिक थे और बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन शेलर को सबसे ज्यादा खींचा यूकन की उस सोच ने, जिसमें हर इंसान के भीतर की आत्मिक खोज की बात होती है। यही उन्होंने अपना शोध कार्य और उच्च स्तर की पढ़ाई पूरी की और दर्शन में करियर की शुरुआत की। इसी दौरान 1898 में वो हाइडेलबर्ग ही गए और वहां मैक्स वेबर से मिले, जिनका असर उनके सोच पर काफी पड़ा। जेना में पढ़ाते हुए 1901 में एक पार्टी के दौरान शेलर की मुलाकात एडमंड हुसरल से हुई। फिर अगले साल उन्होंने हुसरल की किताब लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी। इसके बाद का पूरा जीवन उन्होंने फिनोमेनोलॉजी के विकास और गहराई में लगाने में लगा दिया। इसी समय वो फ्रांसीसी दर्शन भी काफी पढ़ रहे थे और हेनरी बर्गसन के विचारों को जर्मनी के बौद्धिक जगत में लाने का बड़ा कारण भी वही। 1906 में शेलर अपने परिवार के साथ म्यूनिख चले गए और वहां प्राइवेट लेक्चरर की नौकरी शुरू की। थियोडोर लिप्स के साथ मिलकर उन्होंने म्यूनिख फिनोमेनोलॉजिस्ट का एक समूह बनाया। शुरू में इस ग्रुप में अलेक्जेंडर फेंडर, मोरिच गीगर और थियोडोर कॉनराड शामिल थे, जो सब लिप्स के छात्र थे। बाद में डिट्रिच वॉन हिल्डेब्रांड, हेडविग मार्टियस, हर्बर्ट लैंडेकर और मैक्सिमिलियन बेक भी इसमें शामिल हुए। शेलर की अपनी पहली पत्नी से दूरी और छात्रों से रिश्तों को लेकर विवादों के कारण उन्हें पढ़ाने की इजाजत छिन गई। 1910 से 1919 तक उन्हें फ्रीलांस लेखक, लेक्चरर और निजी शोधकर्ता के तौर पर काम करना पड़ा। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद ये उनके सबसे ज्यादा सृजनशील साल रहे। इसी दौर में उन्होंने कई अहम किताबें लिखी, जैसे सहानुभूति और प्रेम व घृणा की अनुभूति पर फिनोमेनोलॉजी और नैतिकता में औपचारिकता और मूल्य आधारित नैतिक। इस समय के दौरान गोतिंगन फिनोमेनोलॉजी ग्रुप से उनकी जुड़ाव ने भी उनके काम को काफी बढ़ावा दिया। हुसरल के साथ इस ग्रुप में कई युवा सोच वाले विचारक शामिल थे, जैसे एडोल्फ राइनाक, हेडविग मार्टियस, रोमन इंगोडेन, अलेक्जेंडर कोइरे और एडिथ स्टाइन। 1912 में गोतिंगन में प्राइवेट लेक्चर देने के निमंत्रण के बाद वो इस ग्रुप से जुड़े। चूंकि उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उनके लेक्चर अक्सर होटलों में होते थे, जिन्हें उनके करीबी दोस्त डिट्रिच वॉन हिल्डेब्रांड किराए पर लेते थे। इसी समय उन्होंने हुसरल, फेंडर, गीगर और राइनाक के साथ मिलकर दर्शन और फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च नाम की एक मशहूर पत्रिका की सह संपादकी भी की।
कई साल तक प्राइवेट लेक्चरर और फ्रीलांस लेखक के तौर पर मुश्किलें झेलने के बाद मैक्स शेलर को कोलोन में एक नए सामाजिक विज्ञान संस्थान में पढ़ाने का न्योता मिला। उन्हें वहां एक कैथोलिक विचारक के रूप में काम करने के लिए बुलाया गया था। 1919 में उन्होंने वहां पढ़ाना शुरू किया। वहीं रहते हुए उन्होंने धर्म पर अपनी सबसे अहम किताब लिखी, जिसका नाम था मनुष्य में जो शाश्वत है। बर्लिन और कोलोन में रहने के दौरान शेलर की जान पहचान और बातचीत का दायरा बहुत बढ़ा। उन्होंने कई जाने माने जर्मन विचारकों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की और लगातार उनसे चिट्ठियों के जरिए संपर्क में रहे। इनमें शामिल थे मैक्स ब्रॉड, फ्रांज वेरफेल, मार्टिन बूबर, अल्बर्ट आइंस्टीन, पॉल टिलिश, वोल्टर राथेनाउ, अर्नस्ट ब्लोक जैसे नाम। उनके दोस्त सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, कवि, लेखक और संगीतकार भी थे। कोलोन में उनके बहुत करीबी दोस्त थे पेंटर, ऑटो डिक्स। उनके सोच में जो गहराई और अलग अलग विषयों को लेकर जो खुलापन था, वो उनके इन दोस्तों और साथियों की वजह से ही था। उनका एक काम ज्ञान के रूप और समाज और ज्ञान के रिश्तों पर एक नया विषय लेकर आया, जिसे बाद में सामाजिक ज्ञान शास्त्र कहा गया। इसी किताब में उन्होंने पहली बार अमेरिकी प्रैग्मेटिज्म का गहराई से विश्लेषण किया। शेलर हमेशा एक साथ कई विषयों पर काम करते थे। जब वो समाज और ज्ञान पर लिख रहे थे, तब साथ ही वो इंसान की खास पहचान, मेटाफिजिक्स, राजनीति और इतिहास जैसे विषयों पर भी काम कर रहे थे। इन सब के बीच वो पूरे जर्मनी में लेक्चर देते रहे और फासीवाद के बढ़ते असर का डटकर सामना करते रहे। एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी और सोच यूनिवर्सिटी की भूमिका से टकराने लगी। दूसरी पत्नी से तलाक और तीसरी शादी की वजह से लोगों ने उनके कैथोलिक विचारक होने पर सवाल उठाए। इसके साथ ही चर्च की पुरानी सोच और राजनीति से भी वो निराश थे। उन्होंने खुद को चर्च से दूर किया और अपने काम को धार्मिक की जगह दार्शनिक मानना शुरू किया। कोलोन में माहौल बिगड़ने पर उन्होंने फ्रैंकफर्ट से मिले प्रस्ताव को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। वहां वो क्रिटिकल थ्योरी पर काम कर रहे कई नए विचारकों के साथ जुड़ना चाहते थे। 1928 की बसंत में उनकी तबीयत और खराब हो गई। उन्हें कई बार दिल का दौरा पड़ा, जिसकी बड़ी वजह थी रोजाना बहुत ज्यादा सिगरेट पीना। तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपने विदेश दौरों को रद्द करना पड़ा। 29 मई को फ्रैंकफर्ट के एक अस्पताल में दिल का जोरदार दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अपने आखिरी समय में शेलर ने कहा था कि उनके सोच और लेखन का सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि इंसान का मतलब क्या है। यही सवाल उनके पूरे दर्शन को दिशा देता रहा। जैसे कई दूसरे दार्शनिकों ने जीवन के बारे में सोचा, वैसे ही शेलर ने भी कोशिश की कि सोच को सिर्फ विज्ञान की सीमित नजर से न देखा जाए। उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी कि इंसान को सिर्फ एक औजार बनाने वाला समझा जाए। इंसान जरूर अपने जीवन में काम करता है, चीजों को आसान बनाता है, तकलीफ से बचना चाहता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। शेलर के लिए असली सोच वही है जिसमें इंसान चीजों की सच्चाई और उनके असली रूप को महसूस करता है। उनके मुताबिक दर्शन का मतलब है पूरे दिल से और प्यार से इस दुनिया की गहराई में झांकना। उनका मानना था कि इंसान पहले काम की बातें ही सीखता है, जैसे कि कैसे किसी मुश्किल को हल करें, लेकिन उसके बाद इंसान दो और तरह की समझ हासिल कर सकता है। एक होती है सीखने की समझ और दूसरी होती है ऐसी समझ जो हमें किसी बड़ी सच्चाई या रहस्य से जोड़ती। इन तीनों तरह की समझ की अपनी अपनी पहचान होती है और इनमें से कोई भी एक दूसरे में नहीं बदली जा सकती। जहाँ काम की समझ डर या दर्द से आती है, वहीं सीखने की समझ हैरानी से पैदा होती है और गहरे रहस्य वाली समझ श्रद्धा और गहराई वाले एहसास से आती। दर्शन शेलर के लिए इसी हैरानी से शुरू होता है, जब इंसान चीजों को
वैसे ही देखता है जैसी वो असल में होती हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। उनके लिए सोच एक तरह का प्यार है, लेकिन ऐसा प्यार जो पाने की चाह से नहीं, देने के भाव से होता है। इंसान जब प्यार से चीजों की तरफ देखता है, तब वो किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि इस दुनिया की भरी पूरी खूबसूरती की वजह से ऐसा करता है। शेलर को लगता था कि आज की दुनिया में इंसान बस सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, सब पर हुकूमत चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें फिर से वही भाव जगाना होगा जिसमें इंसान झुककर चीजों की इज्जत करना सीखे, खासकर नम्रता और श्रद्धा जैसी भावनाएं। एक सच्चा दार्शनिक वही होता है जो दुनिया की रहस्यमयी गहराइयों को देखकर हैरान रह जाता है। शेलर के अनुसार असली ज्ञान तब आता है जब हम किसी चीज को उसके अपने रूप में जानने की कोशिश करते हैं, न कि उसे जैसा हम चाहते हैं वैसा बना दे। उन्होंने ये बात साफ की कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम गढ़ते हैं, बल्कि ये तो एक खोज है, एक ऐसी खोज जिसमें इंसान खुद को पीछे रखकर दूसरे के लिए खुद को खोलता है। उनके लिए भावना और दिल का जुड़ाव किसी भी ज्ञान की शुरुआत है। दुनिया को जानने से पहले हम उसे महसूस करते हैं। प्यार ही वो रास्ता है जिससे इंसान इस दुनिया से जुड़ता है। इसलिए ज्ञान के लिए जरूरी है कि इंसान के भीतर प्यार हो। ये प्यार हमें खुद से बाहर निकलने में मदद करता है, हमें और बड़ी सच्चाइयों की तरफ ले जाता है। ये हमेशा अनंत की ओर, उस सच की ओर जाता है जो सबसे ऊपर है। शेलर ने कहा कि असली ज्ञान वही है जो ईश्वर से आता है और उसी की ओर लौटता है। जब शेलर ने हुसरल की किताब पढ़ी और फिनोमेनोलॉजी के बारे में जाना, तभी उन्हें ऐसा सोचने का तरीका मिला जो उनके दिल के करीब। उन्हें हुसरल की सोच से बहुत कुछ मिला, लेकिन वो कई बार उनसे असहमति भी जताते थे। शेलर के लिए फिनोमेनोलॉजी कोई तरीका नहीं, बल्कि एक नजरिया था। चीजों को समझने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें किसी तय ढांचे में फिट करें, बल्कि उन्हें वैसे ही देखें जैसी वो खुद हैं। आम सोच या वैज्ञानिक नजरिया चीजों को उनके उपयोग या उनके काम के लिहाज से देखता है, जबकि फिनोमेनोलॉजी का नजरिया सब कुछ वैसे ही देखने की कोशिश करता है जैसा वो असल में है। इसमें किसी भी फैसले को रोककर बस महसूस किया जाता है। ये रुकना किसी घमंड या नकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि दुनिया से प्यार की वजह से होता है। शेलर ने इसे एक तरह की मानसिक साधना कहा, जैसे दुख झेलने की बौद्ध विधियां होती हैं। शेलर का मानना था कि हम चीजों की गहराई को सीधे और बिना किसी बनाए गए सोच के भी महसूस कर सकते हैं। इस तरह की समझ पूरी नहीं होती, लेकिन वो हमें किसी भी चीज की सच्चाई की एक झलक जरूर देती है। शेलर को लगता था कि आज की दुनिया में लोगों को अपने अनुभवों पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्हें लगता है कि जो भी समझ हम तक आती है वो असली नहीं होती, बस दिमाग की बनाई हुई होती है। लेकिन फिनोमेनोलॉजी कहती है कि दुनिया को महसूस करने और जानने का भरोसा होना चाहिए। जब हम दुनिया पर प्यार से भरोसा करते हैं, तभी वो खुद को हमारे सामने प्रकट करती है। इसी भरोसे से फिनोमेनोलॉजिकल नजरिया जन्म लेता है और इसी से हम चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वो खुद को दिखाना चाहती। शेलर का सबसे पहला और असरदार काम फिनोमेनोलॉजी में नैतिकता पर था। उन्होंने नैतिकता को लेकर जो सोच दी वो उस समय की वैज्ञानिक और सख्त नैतिक सोच से बिल्कुल अलग थी। पहले के कई दार्शनिकों की तरह शेलर ने भी ये माना कि नैतिकता किसी फायदे या सुख की सोच से नहीं चलती, बल्कि वो एक ऐसा कर्तव्य है जो हर हाल में निभाना होता है। लेकिन शेलर ने इस सोच में ये जोड़ा कि ये कर्तव्य सिर्फ किसी भी इंसान का नहीं, बल्कि खुद में का होता है। यानी नैतिकता सिर्फ कोई नियम नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारी है जो हमें अपने दिल में महसूस होती है। शेलर ने कहा कि जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसमें पहले से ही कोई न कोई भाव छुपा होता है, कोई कीमत, कोई एहसास। जैसे कोई पेड़ सिर्फ हरा या बड़ा नहीं होता, वो सुंदर भी होता है, अच्छा भी लगता है। यानी हमारे अनुभव की हर चीज अपने साथ कोई भाव या कीमत लेकर आती है। कोई पुरानी चीज हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से कीमती हो सकती है,
कोई धार्मिक मूर्ति हमें पवित्रता का भाव दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भाव खुद उस चीज में होता है। जैसे लाल रंग किसी साइकिल में नहीं होता, वो हमें देखने से समझ में आता है। उसी तरह सुंदरता भी देखने और महसूस करने से ही सामने आती है। हम जैसे रंगों को देखते हैं, वैसे ही हम किसी चीज की खूबसूरती या गहराई को भी देखते हैं। यही भाव को पहचानने की हमारी सबसे पहली और असली पहचान है। हम किसी चीज को जानने से पहले ही उसमें कोई न कोई मूल्य महसूस करने लगते हैं। शेलर ने सोचा कि जैसे चीजें होती हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे मूल्य भी हमें सीधे महसूस होते हैं। अच्छा मूल्य न सिर्फ हमें खींचता है, बल्कि वो ऐसा भी होता है जो होना चाहिए। वैसे ही बुरा मूल्य वो होता है जो नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज को अच्छा या बुरा मानते हैं, तो उसमें एक तरह की भावना होती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये सोच दिमाग से नहीं निकलती, ये हमें अंदर से महसूस होती है। मूल्य को महसूस करना कोई दिमागी काम नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा होता है। शेलर के मुताबिक दिल के दो सबसे बुनियादी भाव होते हैं, प्यार और नफरत। इन्हीं से हमारी हर भावना और सोच शुरू होती है। प्यार किसी चीज की गहराई को दिखाता है, उसे और बेहतर बनाता है। वही नफरत उस चीज की कीमत को गिरा देती है, उसे तोड़ने की ओर ले जाती है। हम जब किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसकी तरफ खिंचते हैं, और जब नफरत होती है तो दूर हो जाते हैं। हर अनुभव में कुछ न कुछ तुलना होती है कि क्या ज्यादा कीमती है और क्या कम। जैसे अगर हमें अपनी सेहत की ज्यादा परवाह है, तो हम स्वाद के लिए ज्यादा आइसक्रीम खाने की आदत छोड़ सकते हैं। यानी हम हर पल यह तय करते हैं कि क्या चीज पहले आनी चाहिए। शेलर ने इसे ही एथोस कहा, यानी हमारी अपने अंदर की मूल्य पहचान। इसी पहचान के जरिए शेलर बताते हैं कि नैतिकता में भी एक गहराई होती है। हमारे अनुभवों में अलग अलग तरह के मूल्य होते हैं, जैसे सुख, काम की चीजें, जीवन की ताकत, संस्कृति और पवित्रता। इनमें सबसे ऊपर होता है पवित्रता और सबसे नीचे सिर्फ सुख। ये अलग अलग मूल्य हमें अनुभव से ही समझ आते हैं, जैसे कितनी देर तक कोई खुशी टिकती है या किसी चीज को महसूस करने की गहराई कितनी है। अगर कोई चीज ऊपर वाले मूल्य से जुड़ी है, तो उसे हमेशा नीचे वाले मूल्य से ऊपर रखना चाहिए। जैसे कोई धार्मिक मूर्ति सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि वो हमें एक गहरी भावना से जोड़ती है, जो किसी साधारण काम की चीज से कहीं ज्यादा मायने रखती। किसी चीज के मूल्य को लोग या संस्कृति अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए ऊपर होती हैं। जैसे पवित्रता हमेशा जीवन की जरूरतों से ज्यादा कीमती मानी जाती है। इन सब भावनाओं को महसूस करने वाला जो इंसान है, उसे शेलर व्यक्ति कहते हैं। ये शब्द उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें इंसान की असली पहचान जुड़ी होती है। हर व्यक्ति अपने हर काम में मौजूद होता है, लेकिन किसी एक काम से उसकी पहचान नहीं बनती। हर इंसान का अपना एक खास तरीका होता है, प्यार करने का, चीजों को मायने देने का और इस दुनिया को महसूस करने का। जब कोई इंसान चला जाता है, तो उसके साथ उसकी वो खासियत भी चली जाती है, जो दुनिया को देखने और महसूस करने का उसका अपना अंदाज था। शेलर के लिए व्यक्ति का मतलब है एक ऐसा जीवित अस्तित्व जो अलग अलग काम करता है, लेकिन जिसे किसी एक चीज से नहीं समझा जा सकता। इंसान को कोई चीज नहीं बनाया जा सकता, जैसे कोई वस्तु होती है। चीजों को हम एक नजरिए से समझते हैं, लेकिन व्यक्ति वो होता है जो खुद उस नजरिए को बनाता है। किसी इंसान को जानने का मतलब है ये समझना कि वो अपने जीवन में कैसे चीजों को मतलब देता है। सवाल ये नहीं होता कि वो क्या है, बल्कि ये होता है कि वो कौन है। शेलर ने बार बार कहा कि व्यक्ति को दिमाग, आत्मा या कोई मानसिक शक्ति की तरह मत देखो, क्योंकि ये सब उसे सिर्फ सीमाओं में बांधते हैं। किसी को व्यक्ति के रूप में जानना सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम उसे प्यार से समझने की कोशिश करें। हर मूल्य, हर भावना,
सिर्फ व्यक्ति ही महसूस कर सकता है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी भी सिर्फ व्यक्ति की होती है। जब हम किसी अनुभव में होते हैं तो उसमें छुपे मूल्य को पूरी तरह महसूस करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम किसी और इंसान से जुड़ते हैं तो हमें उस इंसान के सबसे गहरे मूल्यों को पहचान कर उससे और भी गहराई से प्यार करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते या नफरत से जवाब देते हैं तो ये ना सिर्फ अनैतिक होता है बल्कि एक तरह की बुराई भी होती। किसी व्यक्ति को सिर्फ किसी फायदे या सुख के लिए देखना उसे छोटा करना होता है और ये गलत। अच्छाई का मतलब है खुद को खोलना और ऊंचे या गहरे मूल्यों की तरफ बढ़ना। जब हम अच्छे मूल्यों का अनुभव करते हैं तो वो हमें और ज्यादा गहराई से दूसरों को प्यार करने की पुकार देते हैं, और जब हम बुरे मूल्यों का अनुभव करते हैं तो वो हमें बुराई को खत्म करने की जिम्मेदारी देते हैं। शेलर मानते हैं कि ये जो पुकार है अच्छा करने की, ये सबके लिए एक जैसी नहीं होती, ये हर व्यक्ति के लिए अलग और खास होती। अच्छा करने का अनुभव हमेशा व्यक्तिगत होता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, यही असली सवाल होता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी भूमिका क्या है और हम किस खास मकसद के लिए बने। जैसे जैसे मूल्य गहरा होता है, हमारी जिम्मेदारी और भी व्यक्तिगत हो जाती है। नैतिक अनुभव यानी जब हमें किसी अच्छाई की तरफ बढ़ने का आह्वान महसूस होता है, वो हमें हमारे असली होने की ओर ले जाता है। हम जितना सही काम करते हैं उतना ही हम अपने आप को, अपनी जगह को और अपने कर्तव्यों को समझते हैं। यही एक असली नैतिकता होती है जो बताती है कि हर इंसान की जिम्मेदारी और उसकी कीमत बिल्कुल अलग और खास होती। शेलर का मानना है कि दूसरे लोगों को समझना कोई समस्या नहीं है। वो ये नहीं मानते कि पहले हम अकेले होते हैं और फिर दूसरों से जुड़ते हैं। इंसान जब अपने आप को पहचानता है तो हमेशा किसी समूह या समाज का हिस्सा बनकर ही पहचानता है। हमारा हर अनुभव किसी न किसी के साथ होने से जुड़ा होता है, चाहे वो महसूस करना हो, बात करना हो या जिम्मेदारी लेना हो। इसलिए किसी को समझने की कोशिश करने से पहले ये मान लेना चाहिए कि हम पहले से ही एक साथ हैं। दूसरों को समझने की शुरुआत हमेशा भावना से होती है, सोच से नहीं। हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। दूसरों के साथ जुड़े अनुभव भी पहले भावनात्मक होते हैं, फिर समझ में आते हैं। शेलर ने इस पर विस्तार से काम किया और बताया कि सिर्फ साझा भावनाओं से नैतिकता नहीं बनती। असली नैतिकता तब शुरू होती है जब हमारे अंदर से किसी को प्यार करने का इरादा उठता है। उन्होंने अलग अलग तरह की साझा भावनाओं का विश्लेषण किया और बताया कि प्यार इनमें सबसे अलग और सबसे गहरा होता है। शेलर ने बताया कि लोगों के बीच कई तरह की साझा भावनाएं होती हैं, यानी वो भावनाएं जो हम दूसरों के साथ मिलकर महसूस करते हैं। इन भावनाओं को हम जानबूझकर महसूस नहीं करते, ये अपने आप हो जाती हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि हम किसी के साथ मिलकर हंस रहे हैं या रो रहे हैं। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर दूसरों से जुड़ने और उनकी भावनाओं में शामिल होने की एक गहरी ताकत होती है। पहली तरह की भावना होती है एक साथ महसूस करना। जैसे माँ बाप अपने बच्चे से एक जैसा प्यार करते हैं और अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो दोनों एक ही तरह का दुख महसूस करते हैं। इसमें दोनों के बीच का दर्द एक जैसा होता है। दूसरी भावना होती है किसी और की भावना को समझना, पर दूर से। इसमें हम खुद वो भावना महसूस नहीं करते, लेकिन समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जैसे हम किसी के चेहरे से समझ जाते हैं कि वो दुखी है, लेकिन हमें खुद वैसा दुख नहीं होता। तीसरी भावना होती है साथ महसूस करना, यानी सहानुभूति। इसमें हम सामने वाले के लिए कुछ महसूस करते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त दुख में है तो हम भी उसका दुख महसूस करते हैं और उसके लिए दुखी होते हैं। इसमें हम उसके दर्द को पूरी तरह खुद नहीं झेलते, लेकिन हमारे दिल में उसके लिए भाव होता है।
इसमें हम उसकी मदद करने की सोच भी रखते हैं। चौथी भावना होती है भावनात्मक लहर। इसमें हम अपने होश खो बैठते हैं और भीड़ या माहौल में बह जाते हैं। जैसे थक कर किसी बार में जाएं और वहां का जश्न देखकर सब भूल जाएं और खुशी में शामिल हो जाएं। इसमें हमारा मैं और तुम गायब हो जाता है और हम बन जाते हैं। ये खतरनाक भी हो सकती है, जैसे जब भीड़ हिंसा पर उतर आती है। पांचवी भावना होती है पहचान बन जाना। इसमें हम खुद को पूरी तरह सामने वाले में खो देते हैं। जैसे उसकी तकलीफ हमें अपनी लगने लगती है, हम खुद को भूलकर उसकी तरह सोचने और महसूस करने लगते हैं। ये बहुत गहरी भावना होती है, जैसे कोई किसी पूजा में खुद को भगवान मानने लगे या कोई हिप्नोटिज्म में दूसरे की सोच में पूरी तरह खो जाए। इन सभी भावनाओं में हम खुद को दूसरों से जुड़ा हुआ पाते हैं। ये हमें बिना कोशिश के महसूस होती है और ये दिखाती हैं कि हम इंसान दूसरों की जिंदगी और उनके एहसासों का हिस्सा बनने की गहरी चाह रखते हैं। कई बार हम इतने जुड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सी बात या एहसास हमारा है और कौन सा किसी और का। यही इंसानी जुड़ाव की असली पहचान है। शेलर ने बताया कि इंसान न सिर्फ अकेले अपने आप में जीता है, बल्कि वो कई तरह की सामाजिक समूहों का भी हिस्सा होता है। इंसान सिर्फ अपने लिए सोचने वाला नहीं होता, बल्कि दूसरों से जुड़कर भी जीता है। जब इंसान दूसरे लोगों के साथ कोई वादा करता है, किसी से कुछ कहता है या किसी की बात मानता है, ये सब सामाजिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें शेलर सामूहिक व्यक्ति कहते हैं। ये काम तभी पूरे होते हैं जब सामने वाला उन्हें समझे या स्वीकार करे। जैसे वादा तभी वादा होता है जब दूसरा उसे माने, और आदेश तभी आदेश होता है जब कोई उसे सुने। वहीं दूसरी तरफ कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए होते हैं, जैसे खुद से प्यार करना, खुद का सम्मान करना या अपने मन में कुछ सोचना। शेलर ने 4 तरह की सामाजिक समूहों की बात की। पहली है या झुंड। ये वो समूह होता है जिसमें लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की भावनाओं में बह जाते हैं। इसमें कोई खुद की सोच नहीं रखता, बस जैसा माहौल होता है वैसा ही सब करते हैं। जैसे किसी भीड़ में लोग उग्र हो जाएं और खुद को पूरी तरह भूल जाएं। ऐसे समूह आजादी भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है। दूसरी है जीवन समुदाय। इसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं। इसमें इंसान को ये भी पता होता है कि वो कौन है और उसे किस समूह से लगाव है। इस समुदाय में परंपराएं, नियम और साझी भावनाएं होती हैं और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी का एहसास होता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति दूसरे की जगह जिम्मेदारी निभा सकता है, यानी ये जिम्मेदारी आपस में बांटी जाती। लेकिन ये पूरी तरह नैतिक नहीं होती, इसमें सिर्फ समूह के लिए भाव होता है। तीसरी है समाज। ये वो समूह होता है जिसे लोग सोच समझकर बनाते हैं। इसमें हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों से जुड़ता है, जैसे सुख या सुरक्षा के लिए। ये समूह किसी गहरे भाव या जुड़ाव से नहीं बनता, बल्कि समझौते और जरूरतों से बनता है। समाज में जो रिश्ता होता है वो पूरी तरह आपसी फायदे और भरोसे पर आधारित होता है। ये भरोसा वहीं से आता है जहां पहले जीवन समुदाय में लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा होता है। शेलर ने समाज की तुलना जीवन समुदाय से की और बताया कि समाज जहां एक परिपक्व इंसान की पहचान है, वहीं जीवन समुदाय बचपन की तरह होता है। फिर भी समाज की नींव वही जीवन समुदाय रखता है, क्योंकि समाज की हर चीज जैसे अनुबंध या वादे, सबकी शुरुआत एक गहरे विश्वास से होती है जो जीवन समुदाय में ही पनपता। शेलर के मुताबिक सामूहिक व्यक्ति इंसानी जुड़ाव का सबसे गहरा और सबसे खास रूप होता है। ये उस विकास का नतीजा है जो जीवन समुदाय और समाज से होकर आता है।
लेकिन असल में इसकी जड़ प्यार से बनी एकता में होती है। सामूहिक व्यक्ति की सबसे खास बात होती है उसका एकजुटता का भाव, जिसमें हर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों और पूरे समूह के लिए भी जिम्मेदार होता है। जीवन समुदाय की तरह इसमें लोग भाव से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ हर इंसान खुद को पूरी तरह जानता और समझता है। और समाज की तरह ये सिर्फ समझौते या फायदे के लिए नहीं बल्कि गहरे रिश्तों के जरिए जुड़ा होता है। इस एकता में कोई भी किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। हर इंसान बिल्कुल अलग होता है और सबके पास दूसरों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। इस सोच के अंदर शेलर ने 3 मुख्य रूप बताए: राज्य, संस्कृति और धर्म। राज्य में हर नागरिक एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ये सीमा राष्ट्र की सीमाओं के अंदर होती है। संस्कृति की पहचान साझा सोच, मूल्यों और विश्वासों से होती है, जो राज्य की सीमाओं से बड़ी भी हो सकती है। वहीं धार्मिक एकता सबसे व्यापक होती है, जिसमें हर व्यक्ति शामिल होता है, चाहे वो कोई भी समय, जाति या जगह से जुड़ा हो। ये सबसे ऊंचा रूप होता है जिसमें सबके उद्धार की बात होती है। शेलर के इस विचार का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसमें 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी खुद की और दूसरों के कामों की भी, लेकिन ये किसी की आजादी को नहीं छीनती। हर इंसान अपने कामों के लिए पूरा जिम्मेदार होता है, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान नफरत या हिंसा करता है तो असली सवाल ये होता है, ऐसा क्यों हुआ और हमने कैसे ऐसा माहौल बनने दिया? इसका मतलब ये होता है कि हमने शायद उतना प्यार नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। अगर हमारे आसपास बुराई है तो इसका मतलब है कि हमें और गहराई से प्यार करना और अच्छा करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ मिलकर एक समुदाय बनाते हैं तो वही वो जगह होती है जहां हमारी पहचान बनती है। शेलर मानते हैं कि किसी इंसान को सिर्फ देखकर या समझकर नहीं जाना जा सकता। किसी को जानने के लिए सिर्फ उसकी शक्ल या उसका दिमाग काफी नहीं होता। असली पहचान तब मिलती है जब हम किसी से प्यार करते हैं। प्यार में हमें सामने वाला इंसान पूरा पूरा महसूस होता है, बिना किसी कारण के। ये वही गहराई होती है जहां हम कह नहीं सकते कि हम क्यों प्यार करते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि हम करते हैं। यही एहसास किसी को सच में जानने का रास्ता है। प्यार से हम किसी दूसरे इंसान को दिमाग से नहीं समझते, बल्कि उसकी जिंदगी और उसके प्यार के तरीके में शामिल हो जाते हैं। अगर हमें किसी को सच में समझना है तो हमें वैसे ही प्यार करना होगा जैसे वो करता है। इस प्यार में हमें उस इंसान की दुनिया तक पहुंच मिलती है, उसकी अच्छाई, उसकी गहराई तक। ये ऐसा नहीं है कि हम उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं, बल्कि हम ये समझ पाते हैं कि वो इंसान है कौन। जब हम सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसमें वो चीज भी दिखने लगती है जो वो बन सकता है या बनना चाहिए। शेलर मानते थे कि कई बार कोई दूसरा इंसान हमें हमसे ज्यादा समझ सकता है और हमें हमारे ही असली रूप की तरफ ले जा सकता है। प्यार के जरिए जो समझ आती है वो किसी इंसान को पूरी तरह खोलती नहीं, लेकिन हमें उसमें और गहराई से जुड़ने की पुकार देती है। शेलर ने धार्मिक अनुभव के बारे में जो काम किया वो उनके सबसे अहम योगदानों में से एक है। जब दूसरे दार्शनिक ईश्वर या पवित्रता के सवाल को अलग रख रहे थे, तब शेलर ने इसे सीधे और खुले तौर पर समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पवित्र अनुभव को भी समझा और महसूस किया जा सकता है और इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। ये आज की सोच और विज्ञान के उस रवैये के खिलाफ था जो सिर्फ उसी अनुभव को सच्चा मानते हैं जो तर्क या सबूत से साबित हो सके। शेलर का कहना था कि आज की सोच में एक तरह का पक्षपात है जो ये मानती है कि सिर्फ वही अनुभव सही है जो दिमाग से या तर्क से साबित हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि धार्मिक अनुभव बेकार हैं, लेकिन उन्हें गंभीर जांच के लायक नहीं माना जाता, क्योंकि ये समझ से बाहर माने जाते हैं। इसलिए हम उनसे चुपचाप दूर रहते हैं। लेकिन शेलर के मुताबिक ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ तर्क से नहीं समझी जा सकती। फिनोमेनोलॉजी का मतलब ही है
हर तरह के अनुभव को बराबरी से देखना और समझना। धार्मिक अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि अपने आप में एक गहरी सच्चाई होती है। ईश्वर या पवित्रता का अनुभव तर्क से नहीं, बल्कि एक खास तरह के एहसास से आता है, जिसे शेलर तर्क हमेशा उस अनुभव के बाद आता है, लेकिन असली बात तो पहले ही सामने आ चुकी होती है, जैसे कि ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करना। शेलर ने अपने एक बड़े काम की शुरुआत ही उस समय के धार्मिक और इंसानी संकट की बात से की थी, जब दुनिया युद्ध के बाद चुकी। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद इंसानियत में फिर से आत्मसम्मान और गहराई आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया सिर्फ दुख और मौत से भर गई। इस अंधेरे समय में शेलर को लगा कि इंसानियत को फिर से धार्मिकता की ओर लौटने की पुकार मिल रही है। एक ऐसी पुकार जो ये सवाल उठाती है कि इंसान का असली मतलब क्या है। शेलर ने माना कि ये युद्ध पहला ऐसा अनुभव था जो पूरी इंसानियत ने एक साथ झेला। इसलिए ये जो पुकार है एक नई शुरुआत की, वो सिर्फ किसी एक देश या धर्म के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। और इसी वजह से अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम पवित्र अनुभव और रिविलेशन को समझें, क्योंकि अगर हम नहीं समझे तो कोई भी झूठा भगवान या गलत विचार इंसानों की राह तय कर सकता है। जो भी इस समय इंसानों को रास्ता दिखाएगा, वही उनकी किस्मत भी तय करेगा। धार्मिक अनुभव को शेलर एक ऐसे अनुभव के रूप में समझते हैं जिसमें हमें पवित्रता या ईश्वर का एहसास होता है। इसे वो प्रकाशन कहते हैं, मतलब ईश्वर या पवित्रता का अपने आप को किसी इंसान के सामने प्रकट करना। ये अनुभव कोई सोच समझ के जरिए नहीं होता, बल्कि ये अपने आप होता है, जैसे कोई चीज खुद सामने आ जाए। जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसका एक मतलब होता है, और धार्मिक अनुभव में ये मतलब बहुत ही अलग और गहरा होता है, जो रोजमर्रा चीजों से बिल्कुल अलग होता है। ये पूरी तरह से खुद की एक दिशा में चलता है, अपने ही तरीके से होता है। शेलर ने बताया कि धार्मिक अनुभव के 3 खास पहलू होते हैं। पहला ये कि जब कोई इंसान ऐसा अनुभव करता है तो उसका ध्यान इस दुनिया से ऊपर की ओर होता है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे है। ये मतलब ये नहीं है कि ईश्वर या पवित्रता इस दुनिया में दिखते नहीं, बल्कि ये कि उनका असली रूप इस दुनिया की सीमाओं से परे होता है। जैसे कोई मूर्ति या किसी इंसान में हमें पवित्रता दिख सकती है, लेकिन असली अनुभव उससे भी आगे जाता है, उस एहसास की तरफ जो किसी चीज में सीमित नहीं होता। दूसरा पहलू ये है कि इस अनुभव का जो मतलब होता है वो भी अनंत होता है। कोई भी साधारण चीज या चीजों का प्यार इस अनुभव को पूरा नहीं कर सकता। हम कई बार गलती से किसी चीज को ईश्वर मान बैठते हैं, लेकिन असली धार्मिक अनुभव में जो हम चाहते हैं वो ऐसा होता है जो इस दुनिया में कभी पूरी तरह मिल ही नहीं सकता। हम एक ऐसी खुशी की तलाश में होते हैं जो इस धरती पर कभी भी पूरी न हो सके, और फिर भी हम उसी को पाने की उम्मीद करते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी पहलू ये है कि धार्मिक अनुभव तभी पूरा होता है जब ईश्वर या पवित्रता खुद को किसी इंसान के सामने प्रकट करे। यानी ये अनुभव ऐसा नहीं होता जो इंसान खुद से पैदा करे या अपने मन से सोच ले। ये अनुभव तब होता है जब ईश्वर खुद सामने आए और इंसान बस उसे स्वीकार करता है। शेलर कहते हैं कि ईश्वर का अनुभव कोई हमारी कल्पना नहीं है, और ना ही इसे पूरी तरह इंसान के अंदर से समझाया जा सकता। ये एक सच्चा अनुभव है, लेकिन ये अपने आप होता है, जैसे कि ईश्वर खुद सामने आए और हम उसे देख पाएं। प्राकृतिक धर्म में ईश्वर को प्रकृति के जरिए महसूस किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत धर्म में ईश्वर का अनुभव सीधा और खास होता है, जैसे ईश्वर खुद हमसे बात कर रहा हो, और वो भी सिर्फ हमारे लिए। ये अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। शेलर का कहना है कि जब तक कोई इंसान खुद इस तरह का अनुभव ना करे, तब तक हम उसे साबित नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सके। ये अनुभव अपने आप में ही इसका सबूत है। जब ईश्वर सामने आता है
तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो है या नहीं, क्योंकि तब वो खुद दिख रहा होता है। लेकिन जो इंसान इस अनुभव से गुजरा ही नहीं है, उसे हम किसी भी तर्क से नहीं समझा सकते कि ईश्वर है। इसीलिए धार्मिक अनुभव सिर्फ महसूस करने की चीज है, समझाने या साबित करने की नहीं। शेलर का मानना है कि धर्म से जुड़ा हर अनुभव असल में इंसान होने के मतलब को समझने की कोशिश है। उनके मुताबिक धार्मिक भावना इंसान के अंदर गहराई से जुड़ी होती है। हर इंसान के अंदर ईश्वर या किसी परम सत्ता की खोज चलती रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई ईश्वर में विश्वास करता है, बल्कि ये कि हर कोई कभी न कभी उस परम सत्य की तरफ झुकता है, चाहे वो उसे माने या ना माने। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो वो ईश्वर के होने से इनकार करता है, लेकिन शेलर के अनुसार यही इनकार भी दरअसल एक धार्मिक काम है, क्योंकि ईश्वर को नकारना भी तभी मुमकिन है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। यानी इनकार भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, उस तलाश का जो परम सत्य के लिए होती है। दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता ईश्वर है या नहीं, उन्हें शेलर मेटाफिजिकल निहिलिस्ट कहते हैं। मतलब जो ये मानते हैं कि हम कभी भी किसी चीज को पूरा जान ही नहीं सकते। शेलर एक और बात कहते हैं जो बहुत खास है। हर इंसान या तो ईश्वर में भरोसा करता है या फिर किसी न किसी मूर्ति में। उनका मतलब ये है कि कई बार हम किसी साधारण चीज को ईश्वर जैसा बना देते हैं, जैसे पैसा, शोहरत या ताकत। हम उन्हें इतनी अहमियत देने लगते हैं कि वो हमारी पूजा का रूप ले लेते हैं। ये भी एक तरह की धार्मिक भावना है, बस उसका रूप अलग होता है। शेलर का असली संदेश ये है कि इंसान हमेशा किसी न किसी परम चीज की ओर खुला रहता है, कोई न कोई ऐसी चीज जो जीवन को मतलब दे, चाहे वो ईश्वर हो, कोई आदर्श हो या फिर कोई और सोच। इंसान हमेशा उसे ढूंढता रहता है। अब जब बात आती है अलग अलग धर्मों और धार्मिक अनुभवों की, तो शेलर एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कई छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी की ओर बहती हैं, वैसे ही हर धर्म अलग अलग रास्तों से उसी परम सत्य की ओर बढ़ता है। हर धर्म हमें पवित्रता की बस एक झलक दिखाता है, पूरा रूप नहीं। हर धर्म की गहराई अलग होती है। कुछ में ये झलक बहुत गहरी होती है, कुछ में थोड़ी हल्की। इसलिए कोई भी धर्म दूसरे को गलत साबित नहीं करता। लेकिन ये भी जरूरी है समझना कि सभी धार्मिक अनुभव एक जैसे नहीं होते, उनमें फर्क भी होते हैं और कई बार ये फर्क टकराव तक ले जाते हैं। शेलर को उम्मीद थी कि जैसे जैसे दुनिया छोटी होती जाएगी, लोग एक दूसरे के धार्मिक अनुभवों को बेहतर समझने लगेंगे। लेकिन वो इस बात को लेकर भी सावधान करते हैं कि अगर हम ये फर्क नहीं समझ पाए तो यही टकराव हमें और बड़ी लड़ाई की तरफ भी ले जा सकता है। असली सवाल ये है कि क्या हम इन अलग अलग विश्वासों के साथ एक साथ रहना सीखेंगे, या फिर यही फर्क हमें फिर से एक बड़े युद्ध की ओर ले जाएंगे। शेलर की सामाजिक और राजनीतिक सोच भी इन्हीं अनुभवों से निकली है, जो उस समय जर्मनी के लोगों ने झेली थी, खासकर उस समय जब समाज संकट में था और पहली बड़ी लड़ाई के बाद देश और लोग बिखर गए। शुरुआत में शेलर की सोच ईसाई विचारधारा से जुड़ी हुई थी, जिसमें वो इस बात पर जोर देते हैं कि समाज और राजनीति में प्यार और राजनीति में प्यार और एकता ही सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। उस समय जर्मनी में सवाल था कि क्या पूंजीवाद और समाजवाद के अलावा कोई और रास्ता हो सकता है। शेलर का मानना था कि ईसाई सोच पर आधारित लोकतंत्र, जिसमें इंसानियत और अपनापन हो, एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भले ही बाद में उनके विचारों में धार्मिक बातों का जिक्र थोड़ा कम हुआ, लेकिन एकता और मिलजुल कर दुनिया को बेहतर बनाने का सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। शेलर की असमय मौत के कारण वो जर्मनी की आने वाली सामाजिक और राजनीतिक तबाही को खुद अनुभव नहीं कर सके। उनके लिए ये सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी आधुनिक दुनिया की समस्या थी। वो अक्सर कहते थे कि ये सिर्फ जर्मन
या यूरोपीय संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि पूरी पश्चिमी सोच की एक गहरी उलझन है। उनके लिए संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि लोगों की आत्मा और पहचान थी। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी संस्कृति की खास बात को बचाने की कोशिश हमेशा तनाव पैदा करती है। यही तनाव उन्हें कभी जर्मनी के युद्ध समर्थन तक ले गया, तो कभी फांसीवाद का विरोध करने और शांति की बात करने की। शेलर के हिसाब से इस संकट के पीछे 3 बड़ी सोचें थी। पहला, पूंजीवाद का तेजी से बढ़ना। दूसरा, प्रकृति को मशीन की तरह देखना। और तीसरा, एकदम निजी सोच रखने वाला उदारवाद। ये तीनों सोचें दुनिया को बहुत छोटा करके सिर्फ फायदे की नजर से देखती हैं। उदाहरण के लिए, प्रकृति को अब बस एक ऐसी चीज माना जाता है जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, ना कि कुछ ऐसा जो खुद की कोई अहमियत रखती हो। पूंजीवाद अब सिर्फ एक आर्थिक ढांचा नहीं रहा, बल्कि वो सोच बन चुका है जिसमें हर चीज की कीमत सिर्फ उसके फायदे से तय होती है। इसी तरह जब इंसान सिर्फ खुद के फायदे के लिए रिश्ते बनाता है, तो समाज एक मशीन जैसा बन जाता है जिसमें कोई अपनापन नहीं बचता। इन सोचों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी है जिसमें हर चीज का मतलब सिर्फ उसके काम आने से जुड़ा होता है। इस सोच ने इंसान की आत्मा और उसकी गहराई को पीछे कर दिया है। अब कला, धर्म या दर्शन जैसे ऊंचे विचारों की अहमियत तभी समझी जाती है जब वो किसी काम आए। जब समाज सिर्फ फायदा देखने लगे, तो लोग एक जैसे हो जाते हैं और उनकी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान खोने लगती। शेलर का मानना था कि अगर ये सोच ऐसे ही चलती रही, तो एक दिन सारी दुनिया एक जैसी हो जाएगी, बिना किसी असली पहचान और आत्मा के। शेलर सिर्फ चुपचाप बैठकर हालात देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसमें साफ झलकता है कि वो इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहते थे। उन्होंने आधुनिक समय की बड़ी समस्याओं को तो समझाया, लेकिन इनसे निपटने के उनके तरीके समय के साथ बदलते गए। शुरुआत में उनका सबसे विवादास्पद सुझाव था युद्ध। जब वो स्वतंत्र लेखक के रूप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले और उसके बाद सरकारी प्रचार विभाग में भी काम किया। उस दौर में उन्होंने खुलकर जर्मनी की तरफदारी की और माना कि ये युद्ध लोगों को झकझोरकर फिर से अपने सच्चे मूल्यों की तरफ मोड़ सकता है। उन्होंने लिखा कि युद्ध से संस्कृति में जान आ सकती है। उनका कहना था कि जैसे हर जीव के बढ़ने के साथ संघर्ष आता है, वैसे ही समाजों के विकास में भी युद्ध एक स्वाभाविक बात है। इससे इंसान को जिंदगी की असली अहमियत और दूसरों से जुड़े होने का एहसास होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक देश दूसरे से लड़ता है, तो वो समझ पाता है कि उसकी संस्कृति कितनी अलग और खास है। ये तुलना किसी को बेहतर या बदतर साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने और बचाने की कोशिश है। सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि युद्ध का सबसे गहरा मतलब तब समझ आता है जब इसे धार्मिक नजरिए से देखा जाए। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि दुश्मन से लड़ना कोई अधार्मिक काम नहीं, बल्कि कभी कभी न्याय के लिए जरूरी भी हो सकता है। उनका मानना था कि असली न्याय तभी बचाया जा सकता है जब कोई देश अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों को मिटाने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा हो। उस वक्त शेलर को लगता था कि जर्मनी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए लड़ रहा है। लेकिन बाद में खुद शेलर ने माना कि युद्ध को लेकर उनकी सोच में बहुत सी गलतफहमियां थीं। उन्होंने ये समझा कि असली बदलाव तो तब आता है जब इंसान या समाज सच्चे दिल से पछतावे के साथ अपने भीतर झांकता है। युद्ध नफरत से चलाया जाता है, लेकिन सच्चा बदलाव प्यार और पछतावे से आता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक सुधार तभी मुमकिन है जब पूरा समाज ये माने कि गलती सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि हर किसी की है। पछतावा करने का मतलब है कि हम ये माने कि हम जैसे थे वैसे नहीं रहना चाहिए था और अब हमें एक बेहतर इंसान बनना है। ऐसे पछतावे में ही सच्चा बदलाव छुपा होता है, जो हिंसा से नहीं बल्कि इंसानियत से आता है। शेलर ने जिस बदलाव की बात की,
उसे उन्होंने ऊपर से आने वाला बदलाव कहा। उनके मुताबिक नीचे से आने वाला बदलाव, जैसे कि वर्ग संघर्ष या आर्थिक कारणों से होने वाला बदलाव, इंसान की असली अहमियत को नहीं समझता। ऐसे बदलाव में हर इंसान को एक जैसा मान लिया जाता है, जबकि हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम हर इंसान की अलग पहचान और उसकी आत्मिक अहमियत को समझते हुए समाज को बदलें। शेलर का मकसद कभी क्रांति लाना नहीं था। उन्होंने कभी सरकार गिराने की बात नहीं की। उनके मुताबिक असली बदलाव तब आता है जब समाज में एक नई ऊर्जा जागती है और लोग एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। यही भावना आपसी जुड़ाव यानी एकता से आती है। शेलर का सपना था कि जर्मनी और यूरोप एक ऐसे समाज पर खड़े हों जो इस एकता पर टिका हो। जब इंसान समझता है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समूह की भलाई के लिए भी जिम्मेदार है, तब सच्चा बदलाव होता है। यही भावना न केवल खुदगर्ज सोच से बाहर निकलने में मदद करती है, बल्कि इंसान को इंसाफ और अच्छाई के लिए आगे बढ़ने का हौसला भी देती। शेलर ने इस सोच को ईसाई लोकतंत्र का नाम दिया। इस विचार में 3 मुख्य बातें हैं। पहली, हर इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि वह दूसरों के लिए भी जिम्मेदार है और उसे समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। दूसरी, सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए ताकि जीवन सुरक्षित रहे। और तीसरी, हर इंसान की अलग पहचान और उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह माना जाए। इस सोच में हर कोई समाज की भलाई में भागीदार होता है और साथ ही उसकी खुद की खासियतें भी बनी रहती हैं। जैसे शेलर ने कहा था, ऊपर स्वर्ग में एक श्रेष्ठता हो सकती है, लेकिन जमीन पर सब बराबर हैं। शेलर की सोच में तीसरा बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने ज्ञान का समाजशास्त्र पर लिखना शुरू किया। ये उनके लिए एक नया रास्ता था, लेकिन सवाल वही था कि कैसे हमारे मूल्य और आदर्श इतिहास की दिशा तय करते हैं। इस बार उन्होंने इतिहास को 2 हिस्सों में बांटकर देखा, एक असली यानी जिंदगी से जुड़े ताकतवर असर और दूसरा आदर्श यानी हमारे मूल्य और सोच। पहले वो आदर्शों पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अकेले आदर्शों से कुछ नहीं बदलता। जिंदगी की असली जरूरतें भी उतनी ही अहम हैं। उनके अनुसार इंसानी समाज में 3 असली ताकतें होती हैं: परिवार, राजनीति और अर्थव्यवस्था। ये तीनों इंसान की बुनियादी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। परिवार जन्म और रिश्तों की चाह से, राजनीति ताकत की इच्छा से और अर्थव्यवस्था चीजें पाने की जरूरत से जुड़ी होती है। जिंदगी खुद को बनाए रखने की कोशिश है और ये 3 इच्छाएं उसी कोशिश को आगे बढ़ाती हैं। इतिहास भी इन्हीं ताकतों से बनता और बदलता है। आदर्श चीजें जैसे कला, दर्शन, विज्ञान और धर्म, ये सब इंसान की आत्मा से जुड़ी होती हैं। ये वो भावनाएं हैं जो हमें ऊंचे मूल्यों और आदर्शों की समझ देती हैं। ये चीजें अपने आप में आगे बढ़ती हैं और इनका विकास असली जिंदगी से अलग चलता है। असली हालात ये तय नहीं करते कि हम क्या सोच सकते हैं। हर संस्कृति में आत्मा की ये उभरती ताकत अलग अलग तरह से सामने आती है। शेलर इस सोच को पूरी तरह नकारते हैं कि कोई एक वैश्विक आत्मा या तयशुदा रास्ता है जो हर संस्कृति और इतिहास को एक ही दिशा में ले जाता है। हर संस्कृति अपनी समझ और सोच के हिसाब से आगे बढ़ती है, लेकिन जब बात जिंदगी की हकीकत की आती है तो ये आदर्श चीजें अकेले कुछ नहीं कर पाती। इनकी ताकत सिर्फ तब काम करती है जब ये असली जिंदगी की ताकतों को रास्ता दिखाती हैं। ये आदर्श असली ताकतों पर निर्भर करते हैं। इंसान की अंदर की जो इच्छाएं हैं वही आत्मा को जिंदा रहने की ताकत देती हैं। इतिहास तब बनता है जब असली और आदर्श दोनों आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं। जो आदर्श ज्यादा असर डालते हैं वही इंसानी इच्छाओं को दिशा देते हैं और इतिहास की राह तय करते हैं। इस पूरे बदलाव को आत्मिक बनावट कहा गया है और यही इंसान होने का असली काम है।
शेलर ने समाज में यह देखने की कोशिश की कि कैसे कुछ आदर्श और सोच ने परिवार, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं को बदला है। राजनीति की बात करें तो आत्मिक बनावट का मतलब है कि ताकत की इच्छा को आत्मा के ऊंचे मूल्यों से रास्ता मिले। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बदलाव के लिए काम करना पड़ता है। एकता और अपनापन भले ही इंसान की कीमत समझा दे, लेकिन वो असली असर तभी दिखाते हैं जब इंसान इन्हें अपने काम में उतारता है। शेलर ने हमेशा जर्मनी और यूरोप के सामने बड़े सवाल रखे। युद्ध से पहले उनका कहना था कि अगर जर्मनी अपनी संस्कृति के लिए नहीं लड़ेगा तो यूरोप खत्म हो जाएगा। युद्ध के बाद उन्होंने फिर से यही सवाल उठाया, या तो यूरोप एकता और अपनापन से फिर से जिंदा होगा, या फिर पूंजीवाद, स्वार्थ और मशीनों के पीछे भागते समाज में खो जाएगा। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहा कि आधुनिक सोच में छिपे गलत आदर्श दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर था लोगों की बेरुखी। उनका मानना था कि जब लोग उदासीन हो जाते हैं तो तानाशाही आती है, और जब यूरोप में तानाशाही का डर बढ़ रहा था तब उन्हें लगता था कि अब चुप रहना नहीं चलेगा। उन्होंने लिखा कि शांति हमेशा मुमकिन है, लेकिन वो खुद से नहीं आएगी। इसके लिए हर इंसान को मिलकर काम करना होगा। शांति का सपना तभी सच्चाई बनेगा जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें। शेलर की सोच हमें ये बताती है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान होगा और डर का माहौल बन जाएगा। उनकी सोच का अगला हिस्सा इंसान के स्वभाव और असली सच की समझ से जुड़ा है। उन्होंने लिखा कि इंसान और समाज को समझने के लिए उन्होंने जिन बातों पर ध्यान दिया है वो हमें उनके गहरे सोच के बारे में समझने में मदद करती है। कई लोग उन्हें इसलिए आलोचना का निशाना भी बनाते हैं क्योंकि उन्होंने बाद में उन रास्तों को अपनाया जिन्हें लोग पुराने जमाने की सोच मानते थे। लेकिन शेलर के लिए ये जरूरी था, क्योंकि आज की सोच जो सिर्फ फायदे और गणना पर टिकी है वो गहरी सच्चाई को बेमतलब बना देती है। इसलिए उन्होंने इस रास्ते को अपनाया ताकि आज की परेशानियों की जड़ तक पहुंचा जा सके। जर्मनी और यूरोप में जो सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ रहे थे, उन्हें लेकर शेलर को डर था कि कहीं ये एक और बड़ा और ज्यादा खतरनाक युद्ध न बन जाए। लेकिन ये समस्या सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक नहीं थी, बल्कि इंसान के वजूद की गहराई से जुड़ी थी। शेलर ने एक जगह लिखा कि इंसान अब खुद को नहीं पहचानता और उसे ये भी पता है कि वो खुद को नहीं जानता। यही बात सबसे बड़ी परेशानी है। शेलर का मकसद सिर्फ इस संकट को समझाना नहीं था, बल्कि वो ये भी बताना चाहते थे कि जो बातें अब हमें सामान्य लगती हैं, असल में वो भी सोचने लायक है। इंसान को समझने की कोशिश को शेलर ने दार्शनिक मानवशास्त्र कहा, यानी इंसान का असली मतलब जानने की कोशिश। उन्होंने पहले ही साफ कहा था कि इंसान को किसी तयशुदा तरीके से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान हमेशा बदलता रहता है। इंसान कोई चीज नहीं है, बल्कि एक रास्ता है, एक सफर है। इसलिए इंसान को समझना मतलब ये जानना कि वो हमेशा बदलते रहने वाला और आगे बढ़ते रहने वाला है। शेलर ने इंसान को समझने के 3 बड़े तरीके बताए। पहला, इंसान एक औजार बनाने वाला जीव है, जो हमें विज्ञान और विकासवाद से पता चलता है। दूसरा, इंसान एक समझदार जानवर है, जैसा प्राचीन सोच में माना गया। तीसरा, इंसान खुदा का बच्चा है, जो धर्म की सोच से आता है। शेलर का कहना था कि इन तीनों में सच्चाई है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तीनों बातें मिलकर इंसान को पूरा कैसे बनाती हैं। उन्होंने इस सोच को भी नकारा कि इंसान को किसी एक तय रूप में सोचना चाहिए। उनके मुताबिक इंसान 2 अलग अलग ताकतों के मिलने की जगह है। एक है जीने की चाह और दूसरी है आत्मा की ताकत। ये दोनों ताकतें मिलकर इंसान को बनाती हैं। इंसान के हर काम में ये दोनों का असर होता है। या तो ये काम आत्मा के ऊंचे मूल्यों की तरफ ले जाता है, या फिर हमें और ज्यादा नीचे गिरा देता है। जीने की चाह हर जिंदा चीज में होती है, जैसे खुद को ज्यादा से ज्यादा जिंदा महसूस करना, और वो भी कम से कम रुकावट के साथ।
ये भावना हर जगह मिलती है, छोटे जीवों में, जानवरों में और इंसानों में भी। इंसान इसे अपने समझदारी से और ज्यादा बढ़ा लेता है ताकि मुश्किलों में भी टिक सके। शेलर मानते थे कि इंसान को इस रूप में सबसे बेहतर तरीके से व्यवहारिक सोच यानी प्रैग्मेटिज्म ने समझाया है, जिसमें इंसान अपने माहौल से सीखता है। हर जिंदा प्राणी अपने आसपास की दुनिया से एक किस्म की चाह और प्यार के जरिए जुड़ा होता है, जिसे शेलर ने कॉस्मिक लव कहा, और इसे सबसे अच्छे ढंग से संत फ्रांसिस की जिंदगी में देखा जा सकता है। इंसान बस जीना नहीं चाहता, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और जिंदा जिंदगी जीना चाहता है। अपने शरीर के जरिए इंसान इस जिंदा दुनिया से जुड़ता है, लेकिन आज की मशीन जैसी सोच और कुदरत पर हावी होने की चाहत इस जुड़ाव को खतरे में डाल रही है। शेलर के बाद के सोच में ये बात और भी गहराई से समझाई गई कि जिंदा होना सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा और ऊंचा मतलब होता है। लेकिन इंसान होने का असली मतलब क्या है? ये सवाल वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्या इंसान बस एक समझदार जानवर है? क्या इंसान और बाकी जानवरों में फर्क बस थोड़ा ज्यादा या कम समझ का है, या कुछ असली और खास फर्क है? क्या इंसान में कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है? शेलर के लिए ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि इंसान एक व्यक्ति है, एक ऐसी चीज जिसकी अपनी एक खास अहमियत है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि इंसान सिर्फ जिंदा नहीं है, वो आत्मा की दुनिया में भी शामिल है, और आत्मा की जीने की चाह से अलग। इंसान को एक खास जगह इसलिए मिली है क्योंकि वो दोनों जीवन और आत्मा से जुड़ा होता है। शेलर ने 4 तरीकों से बताया कि आत्मा और जीवन की ताकतें कैसे अलग होती हैं। पहली बात ये कि आत्मा चीजों को मतलब के साथ देखती है, जैसे सेब को बस खाने के लिए नहीं, बल्कि सेब के रूप में पहचानती है, जबकि सामान्य जीव चीजों को बस अपनी जरूरत पूरा करने वाली चीजों के रूप में देखते हैं। दूसरी बात ये कि आत्मा के अंदर अपने आप में एक तरह की मूल्य की समझ होती है। जीने की चाह सिर्फ खुशी या संतोष तक सीमित रहती है, जबकि आत्मा अच्छाई के लिए काम करती है और इसमें एक तरह का त्याग और प्रेम होता है। तीसरी बात ये हो कि आत्मा में खुद को समझने की ताकत होती है। साधारण जीव अपने शरीर और माहौल को लेकर सजग होते हैं, लेकिन आत्मा वाले इंसान खुद पर सोच सकते हैं, खुद को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। वो समझ सकते हैं कि उनकी औरों से सोच और अनुभव में फर्क है। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि आत्मा खुली होती है पूरी दुनिया के लिए। उसका सोच सिर्फ आज या अभी तक नहीं होता, बल्कि वो जिंदगी, मौत, समय और अस्तित्व जैसे गहरे सवालों पर भी सोच सकती है। ये सोच सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि जिंदगी के असली मतलब से जुड़ी होती है। यही खुलापन शेलर को आखिरी सोच तक ले जाता है, जहां वो हर चीज की जड़ यानी अस्तित्व की जमीन पर सोचते हैं। ये सोच वो धर्म के नजरिए से नहीं, बल्कि एक गहरे दर्शन के जरिए समझाते हैं। उनका मानना था कि धर्म कभी कभी इस खुलेपन को रोक देता है, क्योंकि वो ईश्वर को एक तयशुदा रूप में पेश करता है, जबकि आत्मा की सच्ची खुली सोच ये दिखाती है कि हर चीज, यहाँ तक कि खुद अस्तित्व भी एक चलने वाली प्रक्रिया। शेलर ने ईश्वर को भी एक बनने वाली चीज माना, जो हर इंसान की आत्मा के कामों के जरिए आकार लेती है। और ऐसा समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, एक ऐसी दुनिया को अपनाने के लिए जिसमें कुछ भी तय नहीं है, जिसका मतलब हम सबके कामों से बनता है। शेलर ने यह साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया कि कोई ऐसा ईश्वर है जो दुनिया को बिल्कुल शुरू से बिना किसी चीज के बना सकता है। उनके मुताबिक आत्मा के पास कुछ भी पैदा करने की ताकत नहीं होती, लेकिन उसमें ये ताकत जरूर होती है कि वो चीजों को दिशा दे सके, उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। उनका कहना है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई नहीं, बल्कि उसे बनने दिया। ये बनना खुद में ही एक प्रेम से भरी प्रक्रिया है, जिसमें अच्छाई का रास्ता खुलता है। इंसान, जो आत्मा और जीवन की बीच की कड़ी है, उसी के जरिए ईश्वर
और अच्छाई का पूरा होना मुमकिन होता है। जैसे जैसे इंसान गहरी आत्मिक अच्छाइयों को जीता है, वैसे वैसे उसका होना और ज्यादा मायने रखने लगता है और वो सीधे उस सबसे ऊंचे मूल्य की ओर बढ़ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। शेलर का पूरा सोच इसी जिम्मेदारी पर टिका है कि इंसान को अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार बनना होगा। ये तय करता है कि इंसान का जीवन दिव्यता की ओर बढ़ेगा या सिर्फ छोटी और घटिया चीजों तक सिमट कर रह जाएगा। कोई धार्मिक नियम या परंपरा इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकती। हर इंसान को अपने आप इस खुलते हुए भविष्य को जीकर खुद और ईश्वर दोनों के बनने की राह पर चलना होगा। शेलर का मानना है कि इंसान एक अनोखा जीव है जो दो बिल्कुल अलग ताकतों का मेल है। एक है जीवन की चाह और दूसरी है आत्मा की चेतना। उनका ये विचार एक नए तरह का दोहरापन दिखाता है जो पुराने दार्शनिक सोच से अलग है। लेकिन चूंकि उनका काम अधूरा रह गया, इसलिए जीवन और आत्मा के रिश्ते को लेकर बहुत से सवाल बाकी हैं। जैसे कि अगर आत्मा में खुद से कुछ करने की ताकत नहीं और जीवन किसी मूल्य को नहीं पहचानता, तो दोनों साथ कैसे काम करते हैं? इंसान दो अलग अलग ताकतों में बनता है, फिर भी एक कैसे बनता है? शेलर का कहना है कि ये दोनों ताकतें आपस में प्रेम के जरिए जुड़ी होती हैं। जीवन की ओर से आकर्षण और आत्मा की ओर से त्याग वाला प्रेम। इंसान इसी मेल का जीता जागता रूप होता है और उसी से उसे खास समझ और अनुभव हासिल होते हैं। शेलर की सोच एक गहरी और खुली खोज है कि इंसान क्या है और उसका रिश्ता इस दुनिया से कैसे जुड़ा है। शेलर का दार्शनिक सफर अपने समय के सबसे बड़े विचारकों से अलग रहा। वो उस मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे जो उस समय चल रही थी, लेकिन जब उन्हें गहराई से सोचने का तरीका मिला तो उन्होंने उसे अपने तरीके से अपनाया और उसकी सीमाओं को भी। दूसरों से उनकी सोच अलग थी क्योंकि वो हमेशा सबसे गहरी बात पर सीधा पहुंचना चाहते थे, बिना किसी तयशुदा तरीके या पढ़ाने के नियम के। उनका मानना था कि ज्ञान की असली जड़ भावनाओं में होती है, खासकर प्रेम में। यही सोच उन्हें बाकी विचारकों से अलग बनाती है। अगर किसी एक बात से शेलर की सोच को बाकी से अलग पहचाना जाए तो वो है उनका इंसान को एक व्यक्ति के रूप में समझना। उन्होंने इंसान की पहचान को कभी किसी नियम या शरीर तक सीमित नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसा जीव माना जो अपने अनुभवों, प्रेम, रिश्तों और ईश्वर के साथ जुड़ाव के जरिए खुद को बनाता है। शेलर की दुनिया पूरी तरह इंसान के अनुभवों से भरी है और उसी में हमें सबसे ज्यादा रोशनी और सच्चाई मिलती है।